कर, और संतों ने इसको सरपुरुष, सरब्रह्म, ज्योत निरंजन, काल की संज्ञा दी है परमेश्वर कबीर जी ने, और उन्हीं से परिचित महापुरुषों ने भी यही उनको बताया। तो दूसरा अक्षर पुरुष है, इसको दूसरे शब्दों में परब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। जो सरपुरुष है, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जो काल है, वो केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, मालिक है, राम है, खुदा है, अल्लाह है, साहिब है। वो कंप्लीट गॉड नहीं है, केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। एक ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, और नीचे के तल, रसातल आदि ये, और ऊपर के जैसे विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, धर्मराय का लोक, और एक ऊपर जो ब्रह्मलोक के अंदर डिवीजन है कई, उसमें भी भाग हैं। तो वो सारे मिला के एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मलोक भी है, एक मानसरोवर भी है। तो ये सारा मिला करके एक ब्रह्मांड है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है इस सरपुरुष के, काल के, जिसके लोक में हम रह रहे। ये इतना ही प्रभु है, इतना ही स्वामी है। और दूसरा अक्षर पुरुष है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष हैं। अक्षर का अर्थ होता है जिसका नाश ना होता हो, अविनाशी। लेकिन ये अविनाशी लगता है, लेकिन अविनाशी नहीं है। अक्षर पुरुष भी अविनाशी नहीं है, लेकिन इसको कहा गया है अविनाशी अक्षर पुरुष। इसलिए 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष तो इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है। और जिसको परमात्मा, परमात्मा माने श्रेष्ठ आत्मा, वो पुरुषोत्तम तो कोई और है इन दोनों से। जिसको परमात्मा यानी श्रेष्ठ आत्मा, परमात्मा का सीधा सा अर्थ होता है जो केवल सुख दे, दुख ना दे। जो दुख दे वो परमात्मा कैसे रह गया, श्रेष्ठ आत्मा कैसे हो गया? तो हमने डेफिनेशन का भी नहीं पता था आज तक उस गॉड की जिसकी हम पूजा करने जा चले थे और पूजा कर रहे थे। तो हम ऐसे ही धूल अंधेरे में घूम रहे थे, जंगल में भटका रखे थे, हमें कोई रास्ता नहीं था। तो इसमें लिखा फिर ये लोग तर्रम आविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा, अवय ईश्वर है, वो है अविनाशी। ऊपर वाले को अक्षर पुरुष को भी अक्षर का अर्थ वैसे अविनाशी होता है, लेकिन ये रिजेक्ट कर दिया यहाँ पर कि इन दोनों से अन्य है जो वास्तव में अविनाशी है। अभी सारी डिटेल को समझाएंगे आज के सत्संग में। पहले जो प्रसंग चल रहा था कि वो परमात्मा ही आकर स्वयं ज्ञान देता है, और उसने आकर के हमें बताया कि इससे हटकर कोई और स्थान है जहां आप पहले रहा करते थे, और अपनी गलती के कारण आप बालकपन करके आप यहां आ गए, गंदे लोक में फंस गए। अब यहां से जाने का विकल्प आपके पास नहीं रहा, ना किसी ऋषि, महर्षि और संत और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी यहां से वापस जाने के मार्ग का पता नहीं। उसके लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। जो प्रसंग चल रहा था कि परमात्मा 3 स्थिति में बताया आपको कि जो सतलोक में रहता है, जहां हम रहते थे, वहां करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे उनका ऐसा एक रोम का प्रकाश है। फिर परमात्मा अन्य हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर कभी भी आकर प्रकट हो जाते हैं एक संत साधु की, महात्मा की वेशभूषा में। या तीसरी स्थिति है, सेकंड स्थिति परमात्मा की यह प्रत्येक युग में वहां से चलकर आते हैं सहस्रीर कमल के फूल पर, एक सरोवर के अंदर कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान होते हैं। वहां से निसंतान संपत्ति, जिनके बच्चे नहीं होते, उठा ले जाता है, और फिर उसकी परवरिश वहां होती है। फिर धीरे धीरे 5 वर्ष की आयु में ही वो बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ाना शुरू कर देते अपने अध्यात्म ज्ञान के आधार से। हम फिर आते हैं गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 पे, क्योंकि प्रसंग चला है कि एक परमात्मा ने भी आकर बताया, और इन सदग्रंथों में वही प्रमाण है कि कोई ऐसा स्थान है जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, वह स्थायी स्थान पाते हैं। और जब तक हम इस काल के लोक में हैं, कितनी साधना कर लें, उस सत्य पुरुष के बताए उस सत्य ज्ञान के आधार से जब तक सत्य साधना नहीं करेंगे, तो हमारी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी।
उसके लिए परमात्मा से परिचित संत आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठसे। प्रधानमंत्री बने हो किसी देश के और मृत्यु होगी, कोई पुण्य किया है उसके आधार से आप स्वर्ग जाओगे इस जीवन में, तो स्वर्ग के अंदर अपनी पूंजी को समाप्त होते ही आपकी ऐसी मृत्यु होगी जैसे यहां हो गई। तो यहां से चलो, फिर स्वर्ग में पुण्य समाप्त होते ही वहां से चलो, फिर नरक में अपना पाप भोगोगे, वहां कष्ट उठाओगे। जब वो समय पूरा होता है होते ही फिर कहेंगे चलो, वहां भी नहीं रख सकते। उसके बाद फिर गधा बने गधे का जीवन पूरा करते ही फिर चलो, फिर कुत्ता बनो, कुत्ते का जीवन पूरा होते फिर चलो मरो, और फिर मनुष्य बन गए फिर मरो, फिर वहां जाओ स्वर्ग में फिर चलो। खा के ये जीवन, तो ये चलो चलो मिटेगी सतलोक में जाने से। और वो चलो चलो ना तो ब्रह्मा की मिट्टी, ना विष्णु की, ना शिव जी की, और ना सरपुरुष की, ना अक्षर पुरुष की। केवल परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म है वो परमात्मा, जो स्वयं वास्तव में अविनाशी है।